जय जोहर दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र कौल। दोस्तों आज है नवरात्रि चैत्र पूजा और प्रतिवर्ष नवरात्रि में हमारे ग्राम रायपुर में हमारे कौल आदिवासियों के द्वारा जो है तो अपने देवी देवालयों की जो पूजा अर्चना होती है चैत्र नवरात्रि में, तो आज वो हमारे घर पर भी हो रही है। सब लोग अपने अपने जो है तो जो उनके कुल के देवी देवता होते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से उसकी तैयारियां की जाती हैं। मैं अभी नहा करके रहता हूँ और नहा करके मैंने अपने पूजा स्थल पर जा करके पूजा भी कर ली है और अभी 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 तक मैंने कपड़े भी नहीं पहने। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसे मेरे घर की तैयारियां चल रही हैं पूजा को लेकर के। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ ना। ये मेरा घर है, आप देख सकते हैं पीछे साइड ये। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने घर की ओर और देखते हैं कि हमारे घर में चैत्र नवरात्रि को लेकर के किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये रहा मेरा घर। अब हम देखेंगे कि कैसे तैयारियां चल रही हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये हम अंदर पहुंच गए और आप देखिए ये रहा मेरा छोटा सा घर, आप देख ही सकते हैं, है ना। और इधर मेरी अम्मा लोग हैं जो कि खाना बना रही हैं। तो चलिए अम्मा लोगों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे घर में जो हमारी अम्मा जी हैं वो इस पकवान को तैयार कर रही हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप देख ही सकते हैं दोस्तों। चैत्र नवरात्रि को लेकर के काफ़ी उत्साह रहता है। और ये मेरी बहन और ये मेरा भाई है ना, यहाँ तक कि हम सभी हमारे घर के सभी लोग हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमारी अम्मा जी जो है तो पकवान बना रही हैं। दोस्तों ये गुड़ से बनाया जाता है जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है ना। और यहाँ भी देखिए ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान जो है हमारी अम्मा जी बना रही हैं, आप देख ही सकते हैं। और भी बहुत कुछ है बनाने के लिए, है ना, आप देखते रहिए। ये हम आदिवासियों की पारंपरिक जो है तो देख चूल्हे में लकड़ी से बनाई जा रही है। और इसको भी देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये वही है वो तैयार जो अभी दिखा रहा था मैं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने चाची लोगों के यहाँ। हमारे चाची लोगों के घर में भी काफ़ी ज़ोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए हमारी चाची के घर में भी पूजा को लेकर के काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए हमारी चाची हैं, ये पूरी बनाते हुए आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, वीडियो में दिखाते हैं आपको। दोस्तों आज है चैत्र नवरात्रि, जो कि प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि में हमारे कोल आदिवासी समुदाय के द्वारा अपने पूजा पद्धति के अनुसार जो है तो अपने वो घर की जो देवी देवता होते हैं उनके घर में जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि कई प्रकार से मनाई जाती है, लेकिन हमारे कोल आदिवासी समुदाय में या फिर अन्य आदिवासी समुदाय में इसको मनाने का अपना अलग तरीका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारे कोल आदिवासी समुदाय में चैत्र नवरात्रि पूजा जो है तो की जाती है ना। चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि नवरात्रि को लेकर कई प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन हमारे कोल आदिवासी समुदाय में अन्य धर्मों के प्रति जिस प्रकार से अन्य धर्मों में नवरात्रि को मनाया जाता है उससे रिलेटेड हमारे कोल आदिवासी समुदाय में नहीं मनाया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे आदिवासियों में जो है तो प्राकृतिक पूजा की जाती है और जो है तो वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, है ना। तो इसी बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ एक प्रकार से कोई अनगढ़न पत्थर होता है या फिर मिट्टी की कोई आकृति बना करके उसकी पूजा की जाती है, ना कि कोई मूर्ति पूजा, है ना। तो आप देख ही सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से ये जो पूजा अर्चना की जा रही है जिसमें अभी हम अपने देवों के नाम भी जानेंगे कि किन किन देवों के हम लोग पूजा करते हैं, है ना। तो आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिएगा, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमारे बब्बा जी जो हैं तो हमारे घर के जो कुल देवी देवता हैं जिसे हम देवालय बोलते हैं,
तो पूजा स्थल भी कह सकते हैं। वहीं पर हमारे बब्बा जी जो हैं तो ये हमारे घर के देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रि में जैसे कि अपने देवों को जो है तो आठें चढ़ाई जाती हैं, तो अभी हमारे बब्बा जी जो हैं तो आठें ही चढ़ा रहे हैं अपने घर के समस्त देवी देवताओं को, है ना, जो हमारे कुल के देवी देवता होते हैं, जिन्हें ये सदियों से आदि अनादि काल से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ना। तो अभी हमारे बब्बा जी जो हैं तो ये कुछ इस प्रकार से अपने देवालय में, अपने पूजा स्थल में अपने देवों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, चैत्र नवरात्रि को लेकर के लोगों में काफ़ी सारा भ्रम भी रहता है कि आदिवासियों की जो पूजा पद्धति होती है तो वो चैत्र नवरात्रि में किसकी पूजा करते हैं, किसकी नहीं करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि आदिवासियों में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती। मैंने आपको पहले भी बताया है और आगे चल के आपको सब कुछ हम बताएंगे। बस आप हमारे इस ब्लॉग वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ मालूम चलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में या फिर अन्य कोई पर्व हो, आदिवासियों का एक अपना अलग तरीका होता है मनाने का। तो आप देख ही सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, आदिवासियों को जैसे कि अन्य धर्मों में गिना जाता है, उन्हें जबरन हिंदू बनाया जाता है, तो आदिवासी जो है तो एक अपने प्राकृतिक पूजा के नाम से जाना जाता है ना। वो किसी भी अनगढ़ पत्थर या मिट्टी की आकृति बनाकर या फिर जल, अग्नि, सूर्य, अब प्रकृति को ही अपना सब कुछ समझता है और उसी के अनुसार अपने समस्त कार्य करता है ना। तो आप देख ही सकते हैं, ये देखिए अभी हमारे बब्बा जी जो हैं तो ये जो साइड में हम बता रहे थे, आपको दिखाएंगे हर चीज़, तो आप देखते रहिए। ये जो है तो हमारे घर में अभी यहाँ से पीछे साइड है, तो वहाँ पर हमारे बब्बा जी हैं और यहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं। ये होम जिसे बोला जाता है, होम देते हुए। और ये हमारे बब्बा जी जैसे कि नारियल वगैरह चढ़ाया जाता है उसको तोड़ते हुए, है ना, आप देख ही सकते हैं। तो देखते रहे दोस्तों, ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, पूजा पद्धति जो है तो क्षेत्र अनुसार अलग अलग हो सकती है। किसी क्षेत्र में कुछ अलग प्रकार से चैत्र नवरात्रि में पूजा पद्धति की होती होगी, है ना। बट लेकिन हमारे कोल आदिवासी समुदाय में, ये मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के हम ग्राम रायपुर की बात कर रहे हैं, हम अपने गांव की बात कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे जो है तो ग्राम रायपुर में चैत्र नवरात्रि में अपने देवी देवालयों की जो है तो पूजा अर्चना की जाती है ना। आप लोग भी बताइएगा कि आप मतलब कि किस क्षेत्र से हैं और आपके यहाँ चैत्र नवरात्रि में किस प्रकार से पूजा की जाती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना कर फुलवारी दी जाती है, जिसे हम जवारे बोलते हैं। तो जवारे भी बोए जाते हैं चैत्र नवरात्रि में, लेकिन हमारे यहाँ जवारे नहीं बोए गए। तो आप देख ही सकते हैं कि क्षेत्र अनुसार जो है तो पूजा पद्धति दोस्तों अलग अलग हो सकती है, बट हम आदिवासियों का जो कल्चर है वो एक ही होता है। अब ये पूजा कर दी हमारे बब्बा जी दोस्तों। अब ये एक अनूठी परंपरा होती है। आठें वगैरह चढ़ाने के बाद जो है तो जल से, पानी से उतारा किया जाता है और फिर इसको जो भी आठें चढ़ाई जाती हैं उसको निकाल लिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से पूजा पद्धति होती है। तो आगे भी आप बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है तो पूजा पद्धति जो है तो लगभग समाप्त होने की कगार पर है। तो इससे पहले हम अपने बब्बा जी से जान लेते हैं कि हमारे जो है तो देवी देवाल में जो स्थित हमारे देवता हैं तो उनके हम कुछ नाम जानेंगे और देखेंगे कि लोग किसकी पूजा करते हैं इस चैत्र नवरात्रि, है ना। तो या फिर आप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि चैत्र नवरात्रि जो है तो दुर्गा की पूजा की जाती है, राम की पूजा की जाती है, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है ना। अगर ये बब्बा जी हमारे कुछ और बताते हैं तो फिर हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि लोग किसकी पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं बब्बा जी से अपने देवी देवाल के देवताओं के नाम। हाँ, तो बब्बा जी, ये पूजा प्रकृति जो है तो प्राकृतिक पूजा समाप्त हो चुकी है। अब हम जानना चाहेंगे कि हमारे देवी देवताओं के नाम कहाँ है, अपने देवी देवताओं के नाम कहाँ है, कच्चा बताई थोड़ी। हाँ हाँ, अच्छा, बाहर, हाँ ये बाहर हो गए, है ना। हाँ,
महिषासुर है, हाँ हाँ खुरदेव है, हाँ मसान, हाँ। और फिर वहाँ पीछे। अच्छा, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारे बब्बर जी ने अभी टोटल 6 देवों के नाम बताए, जिनमें से यहाँ आप बाहर देख सकते हैं कि किनकी पूजा की गई है। तो पहले तो प्रथम में शकरिया बाबा, फिर मरही दाई, और जो है तो कुछ अंदर भी देव बैठे हैं, तो उनका महिषासुर खुरदेव मशान बाबा नाम बताया गया है, और जो उधर साइड में है तो सन्यासी बाबा है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोल आदिवासियों में अभी हम ज़्यादातर नवरात्रि को लेकर ही चलते हैं। तो नवरात्रि में कुछ अन्य समुदाय के द्वारा जो है तो दुर्गा की पूजा की जाती है, बट लेकिन हमारे कोल आदिवासी समुदाय में जो है तो अपने आराध्य देव, जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी पूजा की जाती है ना। अभी हम महिषासुर का जिक्र करेंगे दोस्तों। अभी हमारे बब्बर जी ने महिषासुर का नाम लिया, तो हमारे घर में महिषासुर भी पूजे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कोल आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं तो वो नवरात्रि में नवदुर्गा पूजा यानी कि दुर्गा की पूजा करेंगे या महिषासुर की पूजा करेंगे। तो हम तो महिषासुर की पूजा करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये लगभग पूजा समाप्ति हो चुकी है ना। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं ये पूजा समाप्त हो चुकी है, और जब है तो इसका पूरा उतारा करके जो है तो ये जो रॉड वगैरह आटे वगैरह चढ़ाई गई हैं, इसको अब हमारे बब्बर जी निकालेंगे, है ना। देवताओं को जो है तो अन्य चढ़ाने के बाद ये लोग लेते हैं, फिर इसको प्रसाद के रूप में ये लोग, हम सभी लोग बैठकर खाते हैं। दोस्तों हमारे अगर पर्सनल घर की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें एक बहुत ही नियम कानून आदिवासियों को देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी हम बाहर के देवी देवताओं के अगर प्रसाद है तो वो हम बाहर ही खा सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया था कि अभी हमारे कुछ देवों के स्थान जो है तो अंदर भी हैं, तो अंदर कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि हम अंदर का प्रसाद अंदर ही खा सकते हैं, उसे बाहर नहीं ला सकते, है ना। तो कुछ इस प्रकार की चैत्र नवरात्रि में प्रक्रियाएं होती हैं। आदिवासियों की एक अपनी सिस्टम होता है पूजा पाठ करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको चैत्र नवरात्रि के बारे में पता चला होगा। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हमारे आदिवासियों में चैत्र नवरात्रि में पूजा पद्धति के अनुसार कोल आदिवासी समुदाय जो अनुसार अपनी पूजा करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्ध, जय मल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।